तुलसीपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही बड़ा और आलीशान मकान था। गांव वाले उसे मकान की ओर जाने से अक्सर डरा करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उस मकान में कोई चुड़ैल रहती है और जो भी वहां जाता है वो लौटकर कभी नहीं आता। एक दिन कुछ गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। अरे सुरेश भाई, कल शाम को मैं उसी श्रापित हवेली के सामने से लौट रहा था और वहां मैंने बहुत ही डरावनी आवाजें सुनी और अपनी जान बचाकर भाग आया। भाई, उस हवेली के पास गलती से भी मत जाया करो, नहीं तो भगवान भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अब आगे से ध्यान रखो। कुछ दिनों बाद मदन नाम के एक पुलिस ऑफिसर गांव में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। मदन को रहस्यमय जगहों पर घूमने का शौक था, इसलिए वह गांव में ऐसे ही किसी जगह की तलाश में आए थे। मदन अपने दोस्त कबीर के यहाँ रुकने वाले थे। कबीर, मैंने तुम्हें फोन पे बताया था ना कि मुझे किसी रहस्यमय जगह की तलाश है, तो क्या तुम किसी ऐसे जगह के बारे में जानते हो? हाँ मदन, हमारे गांव में एक खंडर है जिसके बारे में गांव में बहुत सी अफवाहें हैं कि वहाँ किसी शैतानी शक्ति का वास है। ठीक है, तो हम कल रात वहीं जाएंगे और इस रहस्य का खुलासा करेंगे। ठीक है। इसके बाद वह दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली रात वह दोनों खंडर की ओर निकल जाते हैं। लो भाई, पहुंच गए हम, ये है वो भूतिया खंडर। कबीर, ये तो बिल्कुल वैसी ही जगह है जैसी जगह की मुझे तलाश थी। चलो बिना समय बर्बाद किए अंदर चलते हैं। ये खंडर अंदर से तो और भी ज्यादा डरावना है। हाँ कबीर, ये अब तक की सबसे डरावनी जगह है जिसमें मैं गया हूँ। चलो ऊपर चलकर देखते हैं। तभी उन्हें एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई देती है। ऐसी भयंकर और डरावनी आवाज सुनकर कबीर बहुत ज्यादा डर जाता है और मदन से बोलता है, भाई माफ करना, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। चलो वापस चलते हैं। तुम डरो मत, मैं हूं ना। आज तो मैं इस भूत से मिलकर ही जाऊंगा, लेकिन अगर तुम जाना चाहते हैं तो ठीक है, जाओ और बाहर मेरा इंतजार करना। हाँ, और 2 घंटे बाद मैं वापस ना आऊं तो तुम मेरी चिंता किए बिना घर लौट जाना। इसके बाद वो वहाँ जाने लगता है, पर वो गिर जाता है। अरे संभल के, तुम ठीक तो हो? गिर कैसे गए? थोड़ा ध्यान से चलो। वो ये तार मेरे फंस गया था, इसलिए मैं गिर गया। इस पुराने खंड में ये नई तार कहाँ से आई? मुझे तो लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। यहाँ आओ, चलो अंदर देखते हैं। ये देखो, पैरों के निशान उस कमरे की ओर जा रहे हैं। चलो वहाँ चलकर देखते हैं। ये देखो, ये रहा तुम्हारे खंड का भूत। किसी ने बहुत ही चालाकी से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके तुम सबको बुद्धू बनाया है। सभी डरावनी आवाजें इसका कमाल है। जरूर इसे चलाने वाला भी यही कहीं होगा। चलो उसे ढूंढते हैं। तभी उन्हें वहाँ से किसके भागने की आवाज आती है और वो दोनों आवाज की दिशा में दौड़ते हैं और 2 आदमियों को पकड़ लेते हैं। देखो अंदर मैंने जो कुछ भी देखा है, इससे मुझे ये तो पता चल गया है कि इसके पीछे जरूर तुम लोगों का कोई बहुत बड़ा प्लान है। तो झूठ बोलने की कोशिश मत करो और तुम सब लोगों सच की सच वजह से बता हमें दो। अपने ही गांव में डर के रहना पड़ा। मोहन, इन्हें कड़ी कड़ी से सजा दिलवाना। इन्होंने पूरे गांव वालों को धोखा दिया है। हाँ कबीर, चिंता मत करो, कानून इन्हें इनकी गुनाहों की सजा जरूर देगा। माफ कर दो साहब, ये सब हम अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए करते हैं। ये सब हम हमारी मालकिन के कहने पे करते हैं। हाँ साहब, ये सही कह रहा है। कहाँ मिलेगी तुम्हारी मालकिन? हम आपको उनके पास ले चलते हैं। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? जल्दी बताओ। मालकिन आपसे कोई मिलना चाहता है। मिलना चाहता है? कौन है? आपके शुभचिंतक हैं मालकिन जी। पुलिस, धोखा दिया तुमने मुझे। वो चालक औरत वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर पुलिस कांस्टेबल द्वारा पकड़ी जाती है। अब बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? तो क्या करती मैं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। परेशान हो गई थी मैं गरीबी से। तुम तो वही बुरी औरत हो जो रातों रात हवेली की मालकिन बन गई थी, और वो खंड भी तुम्हारा ही है। हाँ, मैं ही हूँ उस खंड की मालकिन। मैं एक दिन उस खंड की खाली जगह पे गई थी और वह से मुझे कुछ अनमोल पत्थर मिले और वह शहर में सोने के भाव में बिकते थे। कुछ दिनों में वह पत्थर बेचकर मैंने उस जगह को खरीद लिया और उस खंड को बनाया और वहां से विदेश में पत्थर का व्यापार करने लगी। लोगों को पता ना चले इसलिए मैंने चुड़ैल की अफवाह अपने कुछ आदमियों से कहकर फैला दी और इसी तरह सब कुछ सही चल रहा था। पर तुम ये भूल गई थी कि बुरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अगर तुमने अपनी चालक दिमाग का इस्तेमाल किसी सही जगह पे किया होता तो शायद आज ये दिन नहीं आता। इसके बाद उस चालक औरत को कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा मिली और उसे अपना पूरा जीवन जेल में बिताना पड़ा।